हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। कैसे हम दो स्प्रिंग्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर आप जाके अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन को जानने से पहले हम जानेंगे कि बेसिक ऑफ स्प्रिंग्स क्या क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए एक स्प्रिंग है जो किसी एक मास m से कनेक्टेड है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो अगर मैं इस स्प्रिंग को किसी फोर्स F से पुल करता हूं तो इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आ जाएगा, और इस एक्सटेंशन को अगर मैं x से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये स्प्रिंग इस फोर्स को अपोज करेगी और ये कंप्रेस होने की कोशिश करेगी। इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा उसे आप लिख सकते हैं F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। माइनस इसलिए क्योंकि फोर्स हमारा राइट हैंड डायरेक्शन में लग रहा है और स्प्रिंग इस फोर्स को अपोज करने के लिए लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो ये माइनस के एक्स होगा। इसमें के इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स है डिस्प्लेसमेंट कि इस मास में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था या फिर स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन हुआ था। तो अगर हम इस के की यूनिट की बात करें तो यहां से निकाल सकते हैं। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होती है, तो ये न्यूटन पर मीटर की यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन अगर निकालेंगे तो ये mt-2 आएगा। तो ये तो हुआ स्प्रिंग कांस्टेंट और रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। अगर हम इसका टाइम पीरियड या फिर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो देखिए हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इस फोर्स को आप ma लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका होगा माइनस के एक्स अपॉन एम। एसएचएम या फिर किसी भी ऑसिलेशन की कंडीशन होती है कि जो एक्सेलरेशन है d2x/dt स्क्वायर वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए x के, या फिर वो बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर x के। तो ये कंडीशन जब भी सेटिस्फाई होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेशंस। अब यहाँ पर भी हमारी सेम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। इसका मतलब जो ओमेगा स्क्वायर है वो हमारा के अपॉन एम के बराबर होगा, और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा वो हो जाएगी रूट ऑफ के बाई एम, जिसमें के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है और मास है उस स्प्रिंग से अटैच्ड। अगर आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं इस ऑसिलेशन का तो टाइम पीरियड को आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2 पाई रूट एम अपॉन के। तो ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला है और ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो इस फॉर्मूले में आप 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी होगी 1/2 पाई रूट के अपॉन एम। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो कॉम्बिनेशंस दो तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहला अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या किया हमने, दो स्प्रिंग्स को डायरेक्टली कनेक्ट किया। एक स्प्रिंग जिसका कांस्टेंट K1 है, दूसरी स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। इन दोनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। इनसे आपने एक मास को कनेक्ट किया है m, जिस पर एक mg फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, F इक्वल्स टू mg। तो अगर आप इन दोनों स्प्रिंग्स का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट देखें, मान लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट x1 है, इसमें डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो नेट फोर्स F यही है जिसकी वजह से इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट आया है। तो x1 को आप लिख सकते हो, F को आप लिख सकते हो K1 x1, तो x1 को लिख सकते हो F अपॉन K को आप टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब कि अगर आप इन दोनों स्प्रिंग्स को हटा के एक सिंपल स्प्रिंग से रिप्लेस करना चाहते हो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो इस x को आप F अपॉन k कह सकते हो, x1 को आप F अपॉन k1 लिख रहे हैं और x2 को आप F अपॉन k2 लिख रहे हैं। तो बेसिकली जो आपका 1 अपॉन k है, उस जो स्प्रिंग जिससे हम इसको रिप्लेस करेंगे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट इन दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट्स के रेसिप्रोकल के कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों स्प्रिंग्स के एंड्स को हमने एक मास से कनेक्ट किया गया है। एक K1 कांस्टेंट की स्प्रिंग है, K2 कांस्टेंट की स्प्रिंग है। M मास जो कनेक्ट किया है जिस पर एक नीचे की साइड में mg फोर्स लगेगा और mg की वजह से इन दोनों में डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्योंकि ये दोनों पैरेलल में लगी हुई हैं तो जितना डिस्प्लेसमेंट K1 स्प्रिंग में होगा उतना ही K2 में होगा, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट आप सेम कह सकते हैं। F1 आप कहेंगे K1x और F2 आप कहेंगे K2x। तो नेट जो फोर्स है वो होगा F1 प्लस F2, क्योंकि इतना फोर्स इसमें है और इतना है F2 इसमें है, F1 इसमें है, दोनों का समेशन ही F के बराबर है। तो F को आप लिख सकते हैं K इंटू एक्स। K है हमारा एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर होगा।
एक्स है उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट आया है, तो हम लिखेंगे के एक्स इक्वल्स टू F1 को लिखेंगे K1x प्लस K2x, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं K इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। तो बेसिकली अगर हमारी स्प्रिंग्स पैरेलल में लगी हुई हैं तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K1 प्लस K2, अगर सीरीज में लगी हुई है तो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है 1/K इज इक्वल्स टू 1/K1 प्लस 1/K2। ओके, अब अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इनसे ही रिलेटेड। मान लीजिए आपको दो फिगर्स दे रखे हैं, पहले फिगर में दोनों स्प्रिंग्स हमारी सीरीज में है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट K है। सेकंड फिगर में दोनों स्प्रिंग्स हमारी पैरेलल में है। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों फिगर्स में जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, उसका रेशियो क्या होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये होती है √K/m। अब क्योंकि एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो अगर आप देखें तो मास दोनों केसेस में सेम है, तो उसको मास को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इन सीरीज डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी इन पैरेलल को आप लिखोगे √Ks/Kp, where Ks is the series combination of springs, Kp is the series parallel combination of springs। अब क्योंकि सीरीज में हम देख सकते हैं कि हम इनको रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, तो नेट जो K आएगा, Ks जो होगा वो K/2 होगा, एंड पैरेलल के केस में वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो Kp हमारा 2K के बराबर होगा। तो Ks की जगह पे हम K/2 लिख सकते हैं, Kp की जगह पे हम 2K लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा ओमेगा S अपॉन ओमेगा P फ्रीक्वेंसी रेशियो जो है वो 1/2 आ जाएगा। सो 1:2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एक मास बीच में दिया हुआ है और ये दो स्प्रिंग से इस तरीके से कनेक्टेड है। मान लीजिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है वो f है, तो f आप लिख सकते हैं इनिशियली अगर आप लिखना चाहें तो √2K/m होगा, क्योंकि दोनों स्प्रिंग पैरेलल में है तो इसे हम 2K/m लिख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें एक स्प्रिंग को हटा दें, मान लीजिए आपको बी स्प्रिंग को हटा दिया, तो क्या होगा कि ये एक ही स्प्रिंग से ऑसिलेट करेगा। इसका जो K होगा उसकी जगह पे आप केवल K लिख दोगे 2K की जगह पे। तो इनिशियली आपका जो ओमेगा है वो है √2K/m और फाइनली हो जाएगा √K/m। तो बेसिकली आपका जो ओमेगा है वो 1/√2 फैक्टर से कम हो गया, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया f/√2। सो दिस विल बी द आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, ये स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन की सीरीज में इतना ही था। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस लिंक पे जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहां पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।